फाउंडेशन से जो सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम चालू हुआ, इसका बेनिफिट कहाँ तक देंगे, कहाँ तक है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो सीनियर सिटीजन फोरम जो अभी शुरुआत है, ये अभी इंशाल्लाह आज उसका पहला स्टेप ये रहा कि हमने एक मेडिकल हेल्थ चेकअप शुरू किया है, जिससे इंशाल्लाह आगे भी होंगे ऐसे। मगर उसका मेन असल ये मकसद ये है कि हम जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हो या ऐसे आम सिटीजन्स हो, वो सब एक जगह मिलके हम जो हमारे तजुर्बात जो हमारे साथ हैं, जो दूसरों की सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं, वो इस मतलब के लिए बनाया गया कि दूसरों को हम जितना चाहे हेल्प कर सके हमारी एक्सपीरियंस के लिहाज से। ये इसका मेन मुद्दा है और ये तो शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे और जी अब जैसे कि पहले ही स्टेप हमारा ये रहा कि मेडिकल चेक कराए हम लोग तो, अब बहुत से माशाल्लाह बहुत से लोग आके अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं और उसके लिए शहर के नामी गिरामी डॉक्टर्स भी आके हमारा ताउन कर रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह आगे आगे क्या होता है, मगर हमारा तो मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में जो भी है XYZ, हम मिलत को इसके सिर्फ मुसलमान ही बल्कि नहीं, सब हर चीज़ हर कौम की मिलत को हम एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, और उनके लिए सबके लिए हम आज फ्री मेडिकल चेकअप कराए हैं और वह बहुत ही अच्छी तादाद में लोग आए हैं और डॉक्टर्स ने भी बहुत सराहा है उसे। इंशाल्लाह ऐसे ही काम आगे होते जाएंगे। ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइजेस आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस बैठ के कर सकते, चेयर पे आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकते। और एक क्या है, वॉकिंग एक ऐसी चीज है कि आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी जाके पूछिए, ठीक है। तो वॉकिंग ऐसी चीज है, आप अगर वॉकिंग करना स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपके जो घुटने के प्रॉब्लम भी वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो हाँ जी जी। तो हमारे आजू बाजू वाले लोगों को हमसे फायदा होते रहेगा या हमारा जिंदगी का मकसद बाकी रहेगा, है ना। आज सुबह में मैं उठा, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, आज मेरे को क्या हासिल करना है, मेरी अपनी जिंदगी में मेरे को क्या हासिल करना है। अगर इस बात का अगर एक हिस्सा क्लियर हमारे को आइडिया रहेगा कि भाई मेरी जिंदगी में मेरे को हासिल क्या करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हासिल करना है, जब सुबह होती है शाम होती है उम्र होगी तमाम होती है, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो अंदर ख्वाहिश होगी कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, है ना। कुछ तो कुछ एक चार लोगों को मदद ही करूँगी इंशाल्लाह, मेरे जो भी पूरे बच्चे हैं उनको अच्छा। इसलिए जब तक हमारा मकसद है हयात, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है कि अल्लाह को राज़ी करना है, मगर अल्लाह को राज़ी करने के मकसद में है। तो अभी ये बात है कि हम लोग पहले ये सोचें कि भाई हमारा मकसद क्या है ना। ऐसे तो जिंदगी हम वेस्ट हो गया, अल्लाह ताला क्या करेगा, हमारे को वेस्ट में डाल देगा। तो जिसके जहन में अभी कुछ मकसद बाकी है और कुछ आगे जिंदगी में करना हासिल करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। जिसके जहन में ये आ जाएगा कि मेरे करने के क्या भी नहीं है, बस अभी हो गया मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं क्या भी नहीं बोलकर बोले तो अल्लाह ताला पैकिंग कर देता उनकी, इधर से जो है एग्जिट का इंतजाम कर देता, है ना। तो ये बात का खास तौर पर ख्याल रखना। अब दूसरी बात, सेहत के मसले में थोड़ा सा पूछना लोगों को, ठीक है, कैसे मेंटेन करना, उसमें 3-4 चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंटल हेल्थ तो बोले, डॉक्टर साहब जो है मेंटल हेल्थ के बारे में और भी डिटेल में बोले। फिजिकल हेल्थ बोले तो अपने आप अपने जिस्म को कैसा मजबूत रखना है ना, रखना है क्या नहीं। हाँ, अब हमारे मार्केट में कैसा है बोले तो जो एक्सरसाइज करना है, जो जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, ये करना, जिम करना, वो वेट लिफ्ट करना, आज ही हम जिसको देंगे वो हमारे नौजवान बच्चों का काम है बोलकर छोड़ देंगे, है ना। जैसे ही 50 साल 60 साल की उम्र में 50 साल के ऊपर हो जाते सब छोड़ देते हैं। अगर कोई 50 साल 55 साल के बाद अगर कोई वर्जिश कर रहा हो तो ऐसा देखते अरे क्या हुआ हजरत को, है नहीं। मगर साइंटिफिकली क्या है, जैसा जैसा आपकी उम्र बढ़ते जाती है आपको कसरत की एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो आपकी जो मसल है
जो गोश्त है वो गोश्त जैसा जैसा हर साल 1% गोश्त डलते जाता, 40 साल के बाद हर साल 1% आपका गोश्त डलते जाता। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को जो है ना तंदुरुस्त रखने के लिए आप अगर जद्दोजहद नहीं करेंगे, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग जो भी आप कर सकते हो नहीं करेंगे तो ये हर साल 1% कम होता। और बहुत सारे बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा मसल्स का कम होना, उसको सार्कोपीनिया बोलते हैं, मतलब हमारा मसल कम होते आता, गोश्त अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर गोश्त है वो कम होते आता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए वॉकिंग कितने लोग करते भाई? हाँ लोग रोज वॉकिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कितनी देर वॉकिंग करते हैं? 1 घंटा वॉकिंग करते हैं माशाल्लाह। आप लोग 1 आधा घंटा वॉकिंग? हाँ। तो इसमें 3 चीजों की जरूरत है कि, ठीक है, जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। वॉकिंग में जो एक्सरसाइज बोलते हैं तो जो अपने आप को तंदुरुस्त वर्जिश जिसको बोलते हैं, उसमें 3 नमूने की वर्जिश है। ठीक है, आप लोग तो वॉकिंग कर रहे हैं, एक आधे से 40 मिनट जो है ना, आधे घंटा से 30 मिनट से 40 मिनट वॉकिंग करें तो बहुत अच्छी बात है। ये एक चीज होगी। ठीक है, इससे क्या होता है, आप ओवरऑल आपका जो है ना आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका ब्लड प्रेशर जो है ना 40 मिनट वॉकिंग करने की वजह से बहुत सारे कैंसर नहीं होंगे। हमारे दिखने में बहुत सिंपल चीज दिखती है, मगर बहुत सारे ये जो है ना मुसीबतों से छुटकारा है जब वॉकिंग करना, अच्छी हवा में जाना, देख के कहीं अगर एक आधे घंटे की डेली वॉकिंग करें बोले तो कई जो है ना बीमारियों से जो है छुटकारा मिलता। ठीक है, एक ये है। और उसमें क्या है बोलकर बोले तो जो लोग भी कर सकते हैं थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग करना, उसका क्या है बोलकर बोले तो थोड़ा पसीना आना। ठीक है, उसका क्या है इंडिकेशन, जब आप वॉकिंग करें, जो हल्लू वॉकिंग करते हैं थोड़ी देर बीच में क्या है, एक 10 मिनट हो जाए या 15 मिनट जितने भी हो सकते हैं आपको आपके हिसाब से। अगर आप हार्ट पेशेंट है बोले तो अपने डॉक्टर से जाके बोलना कि मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ बोलकर पूछ लेना। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर साहब बोले आप कर सकते हैं, आप फास्ट बोले तो फास्ट वॉकिंग करना। कैसी वॉकिंग बोले तो थोड़ा पसीना आना। ठीक है, वो 10 मिनट रहते, अगर थोड़ा पसीना आए कि आप 10 मिनट से 15 मिनट भी अगर वो वॉकिंग अगर आप करेंगे बोलकर बोले तो आपका हार्ट मजबूत होता। जो अभी बोल रहे थे कि हार्ट अटैक के इतने सारे मरीज हार्ट अटैक के आते रहते बोलकर बोलते हैं ना, गैस हुआ बोल के हार्ट अटैक होता उनको, ये इससे बचने का जो है ना बहुत बेहतरीन जरिया ये है कि आप ऐसी वर्जिश करना जिसमें आपको थोड़ा पसीना। ठीक है, आपका हार्ट रेट जो नॉर्मल रहता हमारा 70 ऐसा रहता, 1 मिनट में जो है हमारा हार्ट रेट 70 रहता वो जरा ऊपर जाना। ठीक है, थोड़ी थकावट, थोड़ा जो है दम आए जैसा और थोड़ा पसीना जाना, इतनी बात याद रखिए। 10 मिनट की एक्सरसाइज जिसमें थोड़ा सा पसीना आए जैसी एक्सरसाइज वॉकिंग कर रहे, थोड़ी सी अगर ज्यादा वॉकिंग कर रही है तो ये आपके हार्ट और अपने ब्रेन को लकवा होने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं और हार्ट का जो है प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर होता है। ठीक जी, बिल्कुल। अगर जो लोग भी 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 65 ईयर्स के है वो लोगों को मैं बोलता हूँ कि लाइट जॉगिंग थोड़ा। ठीक है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा से स्टॉप कर सकते हैं। 1 मिनट वॉक जॉगिंग करो, थोड़ा जॉगिंग करके आहिस्ता उसको बढ़ाना। ठीक है, पहले जो है ना एक 5 मिनट करो, बाद में जो है ना 15 मिनट 10 मिनट करके जो भी आपके अपने हिसाब से थोड़ी बढ़ाना। जॉगिंग भी बहुत अच्छी है मगर सब लोगों के लिए मुनासिब नहीं रह सकता। 65 ईयर्स के ऊपर बात है बोलकर बोले तो जॉगिंग करना उनके लिए मुश्किल होता, करना भी चाहे तो नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारे पास कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। एक 100 साल की उम्र में मैराथन जो है ये जीते तो भी लोग 100 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में इंडियन है जॉर्ज सिंह बोल के, जॉर्ज सिंह 100 साल की उम्र में जाके मैराथन जीते तो न्यूयॉर्क में। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिट है बोलकर, मगर क्या है एक की अपनी कैपेसिटी रहती है, कैपेसिटी को समझ के डॉक्टर से एडवाइस लेके आप थोड़ी वॉकिंग कर सकते। ये हो गया। तो पहले क्या हो गया, वॉकिंग कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा जो है ना पसीना आने वाले जिसको फास्ट वॉकिंग बोलते हैं वो हम इंट्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट हेल्दी होगा। तीसरी चीज ये है कि खासतौर पर मेल्स और फीमेल्स को भी हमारे जो है ना थोड़ी फ्रंट एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसा डंबल्स उठाते हैं ना, छोटे जो है ना डंबल्स को जो भी अपन पॉसिबल है वो थोड़ी जो है ना वर्जिश के साथ पुशअप करते हैं। ठीक है, बैठक करते, पुशअप करते, बैठक करते, वो पुशअप बैठक और लाइट अगर डंबल्स हम थोड़ा बहुत अगर कर सके बोले तो हमारा जो मसल जैसा जैसा हमारी एज होते रहती मसल हमारा घटते जाता है ना, वो मसल घटता नहीं। ठीक है,
अगर वो मसल को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, वो मसल को बचा के रखेंगे, तो वो 1000 बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाला है। जैसा जैसा उम्र होने रहती मसल कम होते रहता, मसल से आप आपके बचा के रखिए बोलते बोले तो बहुत सारे आगे आने वाले बीमारियों से आपको वो मसल बचा के रखते। तो ऐसा नहीं है कि जिम खाली जो है ना नौजवानों के लिए है, जिम जो है ना बूढ़े लोगों के लिए है नहीं है, जो गरीब लोग ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप अगर पैशन रखते तो आप जिम ज्वाइन करिए, आप जो है ना लाइट जिम करिए। ठीक है, हैवी जिम करने की जरूरत नहीं है, लाइट जिम करिए। लाइट जो है ना आप उसको ये करके अपना आपका वेट भी मेंटेन रहता है, उसमें आपका मसल मास मेंटेन रहता है। ठीक है, ये दूसरी चीज हुई। तो थोड़ी बहुत जो है ना ऐसी वर्जिश जिसमें आपके मसल के ऊपर भार पड़ता हो, जैसा कि डंबल उठाना, थोड़ा वेट उठाना, जैसा पुशअप करना, बैठक करना, ये भी अपने जो है ना जिंदगी में एक जो है ना एक 5 मिनट की सही, 10 मिनट की सही, और डेली करना कोई जरूरी नहीं है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं सिर्फ दिन में एक वीक में 2 बार करे तो ठीक है, बस एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार करे तो हर दिन करना जरूरी नहीं है। वॉकिंग हर दिन करो, वॉकिंग के लिए क्या होता है, कम से कम 5 दिन 6 दिन आप कहे तो 1 दिन छुट्टी ले सकते, कहीं कोई 2 दिन की छुट्टी ले सकते, मगर 5 दिन मिनिमम करना है। 7 दिन करें तो अच्छी बात है, वॉकिंग जॉगिंग वगैरह जो भी है। मगर वर्जिश का जो है वेट तक रहना वो कम से कम 2 दिन तो 2 से 3 दिन करना। और सब लोग इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज नहीं है। ठीक है, ये मसल हमारा गलते जाता है, मसल गलने की वजह से डायबिटीज कंट्रोल में आता, मसल गलने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता। ये सारे बैकग्राउंड जो है ना, वो मसल हमारा लूज होने की वजह से सारे बीमारियों की जड़ है। वो जड़ की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देते। ठीक है, खाली जब शुगर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए दवाएं देना, वो देना, उसको कैसा प्रिवेंट करना आने से पहले, उसको कैसा बॉडी को उसको मजबूत बनाना, उससे फाइट करने के लिए, उसके लिए बहुत कम जो है ना काम होता। तो ये आपसे आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी बहुत जो है ना वर्जिश वेट लिफ्टिंग की बच्ची की करना। हर इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज है वो फ्लेक्सिबिलिटी करना है, ठीक से नहीं करना है तो पैकेटर्स का जरूरी है, तो पैकेटर्स के पास भी जा सकते हैं। नींद ठीक करने के लिए बहुत सरल उपाय जो है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो दूसरों के बारे में, मुझे ऐसा देगा वैसा देगा, एक्सपेक्टेशन कम रखो। जो कुछ भी हो गया है 60 ईयर तक वो बेहतरीन आपने गुजार दिया है, गुड डे। अभी जो फिलहाल चल रहा है ना, बहुत उधर रहता है, और ज्यादा टीवी मत देखा करो, और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार इनडायरेक्टली हम ही लोग हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं, अपना ख्याल अच्छा तरह से देखना है। आप करते हैं कभी लोग उनके पास आके जो भी ऐसा आपका मन को लगता है कि बेचैनी है, वो भी 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, ऐसा लगे तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करने का, आके बात करने का पड़े। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, होता रहता है, डिप्रेशन बोल के बीमारी रहता है, तो छोटा बीमारी है, इलाज करने के बाद चला जाएगा और हंसी खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग 60 ईयर के बाद ज्यादातर लोग स्लीप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तभी बहुत सारे लोग आते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज लेके आते हैं। घर में छोटा मोटा कुछ बात करने वक्त नौजवान कुछ बोल देंगे तो बहुत बुरा महसूस करके उसी के बारे में ज्यादा सोचना, नींद खराब करना, ठीक से जब
कहने का